ठीक है, तो वेद की बात करें तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय। 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 और ऋषि कौन है? पैल। ऋषि पैल। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और ऋग्वेद के ऋषि हैं पैल। पैल। ठीक है। नेक्स्ट जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। यजुर्वेद, इसका उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का वो शतपथ। शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। और यजुर्वेद के ऋषि कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद का तांडेय। तांडेय। और ऋषि कौन है सामवेद के? जैमिनी। जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का गोपथ। गोपथ। और अथर्ववेद के ऋषि कौन है? सुमंत। सुमंत। ठीक है। तो ये कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन है, आप लोगों के नोट्स में ये अवेलेबल है। वेद, उनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और ऋषि। अब बात करें आयुर्वेद को, जो चरण व्यूह और प्रस्थान भेद, चरण व्यूह ने और प्रस्थान भेद ने आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। ठीक है। तो चरण व्यूह ने और प्रस्थान वेद ने आयुर्वेद को क्या है? ऋग्वेद का उपवेद माना है। जबकि आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद माना है। ठीक है। अब इसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद का जो काल है वो 4000 से 6000 ईसा पूर्व है और अथर्ववेद का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। आयुर्वेद का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो महाभारत में मिलता है। अगर सबसे पहली बार आयुर्वेद का कहीं वर्णन मिलता है तो क्या है? महाभारत। महाभारत में सबसे पहले आयुर्वेद का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। जो आचार्य काश्यप हैं उन्होंने आयुर्वेद को क्या है? पंचम वेद भी माना है, यानी 5वां वेद माना है आचार्य काश्यप ने आयुर्वेद को। ठीक है। आयुर्वेद में 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, एक आत्रेय संप्रदाय और एक धन्वंतरी संप्रदाय। आयुर्वेद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो सांख्य और योग दर्शन से लिए गए हैं। जो आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत कहाँ से लिए गए? सांख्य दर्शन से और योग दर्शन से। और आयुर्वेद का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? वैशेषिक और न्याय दर्शन से। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधारभूत सिद्धांत किसके लिए, कहाँ से लिए गए हैं आयुर्वेद के, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन करेक्ट आंसर होगा। जबकि वहाँ से व्यवहारिक होता है, वहाँ से वैशेषिक होता है। ठीक है। तो व्यवहारिक सिद्धांत जो आयुर्वेद के वो कहाँ से लिए गए? वैशेषिक और न्याय दर्शन से।
ठीक है। अब अगर बात करें आयुर्वेद के अवतरण की, ठीक है, कि आयुर्वेद का अवतरण, उससे पहले हम लोग अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे देखिए, अब आयुर्वेद के इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अथर्ववेद में कांड की संख्या कितनी है? 20, ठीक है, कांड की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। अथर्ववेद में मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली औषधि कौन सी है? प्रश्निपर्णी। अथर्ववेद में ह्यूमन बीइंग जो है उनके द्वारा यूज की गई पहली औषधि कौन सी है? प्रश्निपर्णी, प्रश्निपर्णी। अथर्ववेद के उपनिषद क्या है? प्रश्न, मंडूक और मांडूक्य। प्रश्न, मंडूक और मांडूक्य। त्रिदोष सिद्धांत जो है वो अथर्ववेद में क्या स्पष्ट रूप से देखने को, त्रिदोष सिद्धांत का मतलब क्या? वात पित्त कफ का सिद्धांत। तो वो क्या है? अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से है। वात को वात कहा गया है, पित्त को अथर्ववेद में क्या? सूक्ष्म और मायु कहा गया है, सूक्ष्म कहा गया है और मायु कहा गया है। कफ को अब्र और बलास कहा गया है। तो वात के लिए वात यूज हुआ है, पित्त के लिए सूक्ष्म व मायु यूज हुआ है, और कफ के लिए अभ्र व बलास यूज हुआ है, ठीक है। वात के लिए वात, पित्त के लिए सूक्ष्म व मायु, और कफ के लिए अभ्र व बलास यूज हुआ है, ठीक है। रोगों के भेद भी बताएं, यानी रोग जो डिजीज़ है उनका क्लासिफिकेशन है। तो कैसे क्लासिफिकेशन है? शपथ्य, पहला क्या है? शपथ्य, और दूसरा क्या है? वरुण्य। तो शपथ्य मतलब जो आहार निमित्तज हैं, यानी अहितकर आहार की वजह से जो रोग होंगे, तो शपथ्य यानी आहार निमित्तज, और इनकी चिकित्सा क्या होगी? युक्तिव्य पार्श्व चिकित्सा, ठीक है, युक्तिव्य पार्श्व चिकित्सा। और वरुण्य जो है वो क्या है? शाप आदि निमित्तज, तो इनकी चिकित्सा क्या है? दैवप्य पार्श्व चिकित्सा, दैवप्य पार्श्व चिकित्सा, ठीक है। तो रोगों का क्लासिफिकेशन जो है अथर्ववेद में कैसे है? शपथ्य, ये क्या है? आहार निमित्तज, यानी आहार की वजह से, निमित्त का मतलब होता है कारण, तो अहितकर आहार की वजह से होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? युक्तिव्य पार्श्व चिकित्सा। युक्तिव्य पार्श्व चिकित्सा का मतलब क्या है? जो अंतरंग और बहिरंग, मतलब जो खाने के द्वारा जो दवा यूज होती है औषध का प्रयोग, और जो लगाने के लिए जो औषध का प्रयोग होता है। वरुण्य का क्या है? शापादि निमित्तज है, तो ये इसमें क्या? दैवप्य पार्श्व चिकित्सा करेंगे, यानी मंत्र है, मणि है, होम है, हवन कराएंगे, है ना, मणि धारण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, इस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे, तो शाप वगैरह जो है उसकी वजह से जो रोग हो रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। निज रोगों के लिए क्या है? निज जो है उसके लिए रोग, और आगंतुज के लिए क्या है? आश्राव शब्द का यूज हुआ है। निज के लिए रोग और आगंतुज के लिए आश्राव शब्द का यूज हुआ है अथर्ववेद में, ठीक है। शरीर की जो अग्नि है उसे क्या? वैश्वानर बोला है। वैश्वानर, इस बार का जो एएमओ इंटरव्यू का, जो यूपी में एएमओ इंटरव्यू हुए थे, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वैश्वानर से आप क्या समझते हैं। एक होता है ना वैश्वानर चूर्ण भी होता है, तो जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था वैश्वानर से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वानर जो है, जो शरीर की अग्नि है, जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, ठीक है। तो शरीरस्थ अग्नि, शरीर में जो अग्नि स्थित है, बेसिकली जो है, अगर मॉडर्न के हिसाब से कोरिलेट करें तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं, है ना, अग्नि का क्या काम होता है? ये खाने का जो प्रॉपर डाइजेशन का काम करते हैं। तो अग्नि के लिए क्या? वैश्वानर का यूज़ किया गया है, इसीलिए वैश्वानर चूर्ण जो है वो क्या? अग्निमांद वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो शरीरस्थ अग्नि के लिए वैश्वानर, और विषम ज्वर के लिए तकमा शब्द का प्रयोग किया है। विषम ज्वर को क्या कहा है? तकमा, ठीक है। और जो 4 क्लासिफिकेशन है, औषध, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, तो उसमें से औषध और वनस्पति शब्द जो हैं वो अथर्ववेद में प्रयुक्त हुए हैं।
यानी औषध और वनस्पति शब्द का प्रयोग जो है वो अथर्ववेद में किया गया है, लेकिन वानस्पत्य और विरुद्ध का नहीं किया है। ठीक है, तो दो शब्द जो है उनका नाम जो है वो मतलब वो मिलते हैं अथर्ववेद में, औषध और वनस्पति। वनस्पतियों का पिता अंतरिक्ष को कहा गया है और माता जो है वो पृथ्वी को, और मूल किसे बताया गया, समुद्र को। तो वनस्पतियों का पिता अंतरिक्ष, माता पृथ्वी और मूल कौन है, समुद्र। ठीक है, धातुओं का सार जो है वो ओज को कहा गया है कि सभी धातुओं का जो सार है वो क्या होता है, ओज होता है। ठीक है, अथर्ववेद में औषधियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सी, आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यजा। तो आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यजा। आथर्वणी का मतलब क्या होता है, शांति पौष्टिक कर्म, यानी जो मतलब क्या है, शांति और क्या, शरीर की क्या पुष्टि करने वाली जो औषधियाँ होंगी उन्हें क्या कहते हैं, आथर्वणी। आंगिरसी, उच्चाटन मारण आदि घोर कर्म, यानी किसी को वश में करना, है ना, जादू टोना या इस तरीके के जो तांत्रिक वाली थोड़ी गतिविधियां हैं, उस तरीके की औषधियों का जो प्रयोग है वो क्या, आंगिरसी। आंगिरसी। नेक्स्ट वन इज देवी। तो इनका क्या, रसायनार्थ, यानी कि रसायन का मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं ना, रसायन का क्या होता है, लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादीनाम बताया है ना। मतलब जो शरीर में क्या रसायन वाला, यद जरा व्याधि विनाशनम तद रसायनम, यानी कि जो क्या जरा और व्याधि का नाश करे, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें क्या स्वास्थ्य की रक्षा करे, यानी हेल्थ जो है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उस जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसकी क्या हेल्थ को क्या प्रमोट करें। ठीक है, बॉडी में क्या है, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालें और हेल्थ को क्या प्रमोट करें, तो वो क्या रसायन गुण शरीर में उत्पन्न करें। ठीक है, तो देवी मतलब रसायनार्थ, जिन औषधियों का प्रयोग क्या रसायन गुण की प्राप्ति के लिए किया गया है। और मनुष्यजा मतलब सामान्य रोग निवारण, जो भी डे टू डे बेसिस पे बीमारियां हो रही हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जो औषधियां यूज़ हो रही हैं उन्हें क्या बोला है, मनुष्यजा। तो 4 तरीके की औषधियां जो है वो अथर्ववेद में बताई गई हैं, आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यजा। देवी और मनुष्यजा। ऋग्वेद में कितनी औषधियाँ बताई गई हैं, 67। ऋग्वेद में 67 औषधियाँ बताई गई हैं। यजुर्वेद में 81 औषधियाँ बताई गई हैं। अथर्ववेद में 289 औषधियाँ बताई गई हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 129 औषधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, और उपनिषद में 31 औषधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 67 औषधियाँ, यजुर्वेद में 81 औषधियाँ, अथर्ववेद में 289 औषधियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ में 129 औषधियाँ और उपनिषद में 31 औषधियाँ 31 औषधियाँ बताई गई हैं। 31 औषधियाँ। अब इसके बाद बात करते हैं आयुर्वेद के अवतरण की, यानी आयुर्वेद जो है उसका पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ, पृथ्वी तक कैसे पहुंचा। तो इसमें एक साथ ही हम लोग सारे जो अलग अलग आचार्यों ने आयुर्वेद अवतरण बताया वो देखेंगे। नोट्स में आप सभी लोग देखो, उसमें आपको मिल जाएगा आयुर्वेद का अवतरण। तो सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, चरक संहिता के अकॉर्डिंग। तो चरक संहिता के हिसाब से ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज, भरद्वाज से आत्रेय और आत्रेय से उनके जो 6 शिष्य थे। 6 शिष्य कौन कौन से थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी।
ठीक है। अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल, क्षारपाणी। इसका कोड क्या है? अपराजित है भेल का क्षीर, अपराजित है भेल का क्षीर। आ से अग्निवेश, पा से पराशर, जित से जतुकर्ण, है से हारित, भेल और का क्षीर। क्षीर मतलब क्षार पानी। ठीक है, तो अपराजित है भेल का क्षीर। इसके बाद नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के हिसाब से आयुर्वेद का अवतरण क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी, धन्वंतरी से सुश्रुत। ठीक है, तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर धन्वंतरी और धन्वंतरी से सुश्रुत। ठीक है, अब नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय के हिसाब से क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से आत्रेय आदि ऋषि, आत्रेय आदि ऋषि से अग्निवेश। ठीक है, तो जो चरक और अष्टांग हृदय में डिफरेंस है वो क्या है? इंद्र तक तो कॉमन है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। चरक ने इंद्र के बाद भरद्वाज बोला है और फिर आत्रेय आदि। इन्होंने क्या किया? भरद्वाज को हटा दिया, इंद्र से डायरेक्ट आत्रेय आदि और फिर अग्निवेश आदि, यानी भरद्वाज को क्या हटा दिया बीच से। ठीक है, इसके बाद अष्टांग संग्रह के हिसाब से ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और इंद्र से धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, काश्यप, धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, काश्यप। ठीक है, धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि और काश्यप। फिर नेक्स्ट है काश्यप के हिसाब से, यानी काश्यप संहिता के हिसाब से। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से अश्विनी कुमार, इंद्र, काश्यप, इंद्र से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु को। तो काश्यप में क्या है? इन्होंने दक्ष प्रजापति को हटा दिया है। ब्रह्मा, ब्रह्मा से डायरेक्ट क्या है? अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र और इंद्र से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु को। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट एक और है भास्कर। जो भास्कर संप्रदाय है, तो भास्कर संप्रदाय ने क्या कहा? प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति से भास्कर, मतलब जो अब प्रजापति हैं उन दक्ष प्रजापति, उन्होंने पंचम वेद के रूप में भास्कर को दिया, ज्ञान दिया आयुर्वेद का। और भास्कर से उनके 16 शिष्य को, भास्कर से उनके 16 शिष्य को। वो शिष्य कौन कौन से हैं? धन्वंतरी, देवोदास, काशीराज, अश्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जांजलि, पैल, कवत, अगस्त्य, दस्त्र। ठीक है, तो ये भास्कर संप्रदाय के 16 शिष्य हैं। अभी इनके जो ग्रंथ है वो भी लिखवा दूंगी मैं, और बाकी आप लोगों के पास नोट्स हैं तो उसमें आप देख सकते हो, उसी में जो भी एड ऑन है वहीं कर सकते हो, नोट्स में आपके सब है। ठीक है, तो भास्कर संप्रदाय ने कहा प्रजापति ने पंचम वेद के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान भास्कर को दिया, और भास्कर ने आयुर्वेद का ज्ञान फिर अपने 16 शिष्यों को दिया, और इन 16 शिष्यों ने क्या है फिर ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने ग्रंथ लिखे।
ठीक है। तो जो ब्रह्मा से लेके इंद्र तक का काल है उसे वैदिक काल कहा जाता है। ब्रह्मा से लेके इंद्र तक के काल को वैदिक काल कहते हैं, और इंद्र के बाद का जो काल है उसे संहिता काल, संहिता काल, ठीक है। आयुर्वेद का जो अष्टांग विभाजन है वो इंद्र के बाद हुआ है, यानी संहिता काल में आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करें संहिता की, तो यह संहिता काल में आयुर्वेद की, संहिता का जो काल है उसमें आयुर्वेद, तो पहले क्या है, इसे दो उसमें डिवाइड किया था, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। संहिताएं जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में कौन सी तीन टीकाएं आती, तीन संहिताएं आती हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। लघुत्रयी में माधव निदान 7th AD, शारंगधर संहिता 13वीं सदी, भाव प्रकाश संहिता 16वीं सदी। तो लघुत्रयी में तीन कौन कौन सी आती हैं, माधव निदान, शारंगधर संहिता